सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 6th चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसका एक पार्ट मैंने आपको करवा भी दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उसे देख लीजिए, फिर आप इसको देखिए, ताकि आपको इस पार्ट को समझने में आसानी हो। तो आइए अब बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका न्यायपालिका से संघर्ष। ठीक है, न्यायपालिका हमारे देश की जो न्यायपालिका है उससे सरकार का संघर्ष हो गया था। ठीक है, और सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की थी। तो इंदिरा गांधी का न्यायपालिका से हो गया था संघर्ष। देखो क्या संघर्ष हुआ था इस दौरान। अभी पिछले पार्ट में मैंने आपको जो है गुजरात और बिहार के आंदोलन तक पढ़ा दिया था। ठीक है, ये उस आंदोलन के बाद की बात है। ठीक है, उस आंदोलन के बाद से आज स्टार्ट होगा। ओके, तो देखो इस दौरान सरकार का न्यायपालिका के साथ निम्नलिखित कारणों से मतभेद हो गया था, संघर्ष हो गया था, मन मुटाव हो गया था। ठीक है, अब देखो कौन से कारण थे। देखो, सरकार ने कहा, क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो कि हमारा भारतीय संविधान हमें जनता को, आम जनता को जो हमें मौलिक अधिकार देता है। तो इंदिरा गांधी ने पूछा न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से, कि क्या जो ये मौलिक अधिकार हैं, इनमें संसद कोई कटौती कर सकती है? तो भाई न्यायपालिका ने कह दिया बिल्कुल साफ साफ मना, कि नहीं भाई नहीं कर सकती। ठीक है, फिर सरकार ने दूसरा प्रश्न पूछा, मीन्स इंदिरा गांधी ने, क्या संसद संविधान में संशोधन कर, ठीक है, संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट छाट कर सकती है? कोई काट छाट, ठीक है, कोई कम बढ़ती कर सकती है संविधान में संशोधन करके? तो इस पर भी हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि न्यायपालिका ने, स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि भैया नहीं कर सकती। ठीक है, कोई बदलाव नहीं कर सकती। ठीक है, फिर सरकार ने तीसरा प्रश्न प्रभावशाली बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, उनको और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए क्या संसद मौलिक अधिकार में कोई कमी वमी कर सकती है, ताकि हम उसको ज्यादा प्रभावशाली बना दें? तो इस प्रश्न पर भी न्यायपालिका ने साफ साफ कर दिया मना, कि भैया नहीं कर सकती ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी चिढ़ गई। ठीक है, फिर इसी दौरान 1973 में एक केशवानंद भारती नामक एक मुकदमा आया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती नाम का एक मुकदमा आया। ठीक है, ये मुकदमा भी ना संविधान संशोधन से ही संबंधित, संविधान संशोधन से ही रिलेटेड ये एक मुकदमा था। ठीक है, तो इसमें भी न्यायपालिका ने यह फैसला सुनाया था कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद संविधान में किसी प्रकार का संशोधन नहीं करेगी। ओके, ये बात हो गई। फिर इसके बाद ही ना 1973 में ही भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, जिसको CJI भी कहते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, का पद खाली हो गया। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश का हमारा पद होता है वो हो गया रिक्त, वो हो गया खाली। तो और किसी को वहां पर ज्वाइन कराना था। ठीक है, ये पद और किसी को देना था। तो कायदा तो देखो ये कहता है, कायदा क्या कहता है, कि जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है ना, जो हमारे जज होते हैं, तो उनमें से जो सबसे ही ज्यादा सीनियर जो जज है ना, सबसे ज्यादा जो फर्स्ट नंबर पे सीनियर जज है, उन वाले जज को CJI की पोस्ट देनी होती है। ठीक है, कायदे के हिसाब से उन वाले जज को CJI की पोस्ट देनी होती है, लेकिन इंदिरा गांधी ने करा इसका उल्टा। ठीक है, इंदिरा गांधी ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को अनदेखा करके, ठीक है, देखो जो सबसे बड़े सीनियर फर्स्ट नंबर पे थे उनको भी इग्नोर मार दिया, जो उनसे छोटे थे उनको भी इग्नोर मारा, जो फिर उनसे छोटे थे उनको भी इग्नोर मारा, 3 को इग्नोर मार के जो चौथे सबसे ज्यादा सीनियर थे, जो फोर्थ नंबर के सीनियर थे, उनको बनाया। ठीक है, NN रे, ठीक है, इनका नाम था NN रे, इनको बना दिया CJI। ठीक है, जबकि कायदा कुछ और कहता है। ठीक है,
कानून कुछ और कहता है, इन्होंने अपनी मन अनुसार सीजीआई को चूज किया, ठीक है, इंदिरा गांधी ने। ओके। फिर इसी कारण न्यायपालिका व सरकार के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गया तथा विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार का विरोध किया, ठीक है। इसी कारण ही न्यायपालिका और इंदिरा गांधी के मध्य हो गए मतभेद, हो गया संघर्ष, मनमुटाव इनके बीच उत्पन्न हो गया। और जो विपक्षी पार्टी थी, इन्होंने भी सरकार का काफी ज्यादा विरोध किया। ओके। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपातकाल की घोषणा। ओके, देखो 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट मतलब, ठीक है, के जो न्यायाधीश थे जगमोहन सिन्हा ने लोकसभा के चुनाव के लिए इंदिरा गांधी को अवैधानिक यानी कि इलीगल करार दिया, अर्थात इंदिरा गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, ठीक है। देखो, जो 12 जून 1975 को ना, जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट था, तो जो वहां के जज थे ना जगमोहन सिन्हा, उन्होंने लोकसभा के चुनावों के लिए, ठीक है, इंदिरा गांधी को कह दिया कि इन्होंने इलीगल रूप से ये लड़ा था, तो अब इंदिरा गांधी चुनाव आगे नहीं लड़ सकती, ठीक है। जो ये कारण था ना, ये कारण आपातकाल का तात्कालिक कारण था, ठीक है। जो आपातकाल की घोषणा जो की, जो इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया, ये कारण, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसे ऐसे कह दिया था, ये फैसला सुना दिया था, तो ये फैसला सुनाने वाली बात आपातकाल का तात्कालिक कारण माना जाता है। तात्कालिक कारण मीन्स जो तुरंत का कारण जो होता है, जो बिल्कुल एकदम रीसेंट का जो कारण होता है। बाकी तो कारण पहले से चले आ रहे होते हैं, लेकिन तात्कालिक कारण वो होता है जो रीसेंट का होता है। तो रीसेंट का कारण ये था बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही इलीगल इनको करार दे दिया गया, जज के द्वारा ये फैसला सुनाया गया, तो ये कारण सबसे तात्कालिक कारण था आपातकाल को लगाने का, ठीक है। इसका कारण क्या था, ठीक है। अब ये फैसला तो सुना दिया जज ने, अब आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि ये फैसला क्यों सुनाया, ठीक है। तो देखो हुआ क्या था, समाजवादी नेता राजनारायण, ठीक है, इनके द्वारा याचिका के आधार पर, ठीक है, इन्होंने याचिका दायर की थी, ठीक है। समाजवादी नेता थे राजनारायण, जो कि इनके ओपोजिशन में थे, ठीक है। एक तरफ थी इंदिरा गांधी, एक तरफ थे राजनारायण। बरेली में चुनाव हुए थे, ठीक है, लोकसभा के चुनाव थे। लोकसभा के चुनाव मैंने बोला मीन्स कि संसद सांसद की पोस्ट के लिए चुनाव थे, ठीक है, सांसद बनने के लिए चुनाव लड़े गए थे। तो एक तरफ थे इंदिरा गांधी, एक तरफ थे राजनारायण। तो राजनारायण ने ना याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। देखो वो याचिका क्या थी वो देख लो पहले आप। 1971 के चुनावों में राजनारायण इंदिरा गांधी के विपक्षी थे, ठीक है। 1971 में राजनारायण इंदिरा गांधी के विपक्षी नेता थे। इन्होंने यह आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनावों में प्रचार हेतु सरकारी कर्मचारियों की सेवा ली है, ठीक है। राजनारायण ने कहा कि भाई जो इन्होंने 1971 के जो चुनाव लड़े हैं ना, इन्होंने इंदिरा गांधी ने अपना प्रचार करने के लिए सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी जो मदद ली है, जो कि गैर कानूनी है, ठीक है। ऐसा करना अवैधानिक है, गैर कानूनी है, इलीगल है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। ओके। तो फिर न्यायालय ने ये फैसला दिया कि इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रहेंगी, ठीक है। मतलब कि कोर्ट ने कहा कि जो इंदिरा गांधी अब ये चुनाव लड़ करके सांसद तो जो बन गई है ना, चुनाव में जीत गई हैं, हम इनको सांसद के पद से बर्खास्त करते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी को सांसद के पद से बर्खास्त कर दिया गया। अब जब देखो बर्खास्त कर दिया गया, तो अब ये पीएम भी नहीं रह सकती, क्योंकि पीएम बनने के लिए सांसद होना जरूरी है, और सांसद के पद से इनको बर्खास्त कर दिया गया। तो इनकी जो है भैया सिंहासन आ गया खतरे में, पीएम का, ठीक है। तो तब इनको समय दिया गया, ठीक है, इनको दोबारा सांसद बनने के लिए दिया गया 6 महीने का समय। इनको कहा कोर्ट ने कि देखो तुम्हारे पास है 6 महीने का टाइम, चुनाव जीतो और दोबारा से सांसद बन जाओ, अगर तुम्हें पीएम के पद पर बरकरार रहना है तो, ठीक है। अब भैया 6 महीने में दोबारा से चुनाव कैसे लड़े, दोबारा से सांसद कैसे बने, ये आ गई टेंशन में फिर, ठीक है, इंदिरा गांधी आ गई टेंशन में। ओके। तो इसी दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी को इस्तीफे के लिए दबाव बनाया, ठीक है। जो विपक्षी नेता थे
इंदिरा गांधी के जो विपक्षी नेता थे, जेपी और मोरारजी देसाई वगैरह, ये सब जो इनके विपक्षी नेता जो थे, इन्होंने प्रेशराइज किया इंदिरा गांधी को कि अब आप जो है इलीगल रूप से आपने चुनाव जीता था, अब आप पीएम के पद से इस्तीफा दीजिए। ठीक है, काफी ज्यादा इनको प्रेशराइज किया, जिससे कि इंदिरा गांधी आ गई और ज्यादा टेंशन में। ठीक है, जेपी के ही नेतृत्व में जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल सत्याग्रह का प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, जेपी के नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण मीन्स, इनके नेतृत्व में जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में, ठीक है, लाल किला में है ये रामलीला मैदान, ओके, एक विशाल सत्याग्रह व प्रदर्शन हुआ था। तब इंदिरा घबरा गई थी। ठीक है, तब इंदिरा घबरा गई कि अब तो मेरा जो है पद बहुत ज्यादा खतरे में है, मेरी तो पीएम की कुर्सी बहुत ज्यादा खतरे में है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन चल रही थी आपातकाल की घोषणा करने से पहले। तात्कालिक कारण मैंने आपको बता दिया क्या था। कोर्ट का जो ये फैसला सुनाया इन्होंने कि आप जो है इलीगल रूप से आपने चुनाव लड़ा है, ये फैसला जो सुनाया, तात्कालिक कारण आपातकाल लगाने का ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या हुआ, 25 जून 1975 को मध्य रात्रि को सरकार ने, मीन्स इंदिरा गांधी ने, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने ये कारण दिया आपातकाल लगाने का कि भाई देश में ना अंदरूनी गड़बड़ी चल रही है, तो इसलिए मैं आपातकाल देश में लगा रही हूँ। ठीक है, देखो अभी आगे पढ़ो आप। आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लागू करवा दिया। ठीक है, ये आपातकाल लागू इन्होंने करवा दिया क्योंकि देखो कोर्ट ने वो फैसला दिया था, ये अपने पद पर नहीं रही थी, सांसदीय नहीं रही थी, और ऊपर से इन पर प्रेशर बनाया जा रहा था, तो इन्होंने इसका एक बीच का रास्ता निकाला। इन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 352 का इन्होंने दुरुपयोग करके रातों रात ये गई, मध्य रात्रि में लिखा है ना, देखो ये लिखा, मध्य रात्रि में रातों रात ये गई, राष्ट्रपति से साइन करवाए और इन्होंने आपातकाल की इमरजेंसी की घोषणा करवा दी। ठीक है, तब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, एमसीक्यू में आ जाए तो इसलिए याद रखना ये बात। ठीक है, जबकि 352 का प्रयोग केवल, जो 352 है हमारा अनुच्छेद, आर्टिकल 352, इसका प्रयोग कब कब कर सकते हैं ये जान लो। ठीक है, केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति में ही कर सकते हैं। ठीक है, 352 का प्रयोग इन स्थिति में कर सकते हैं, जबकि जबकि इस समय, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इस प्रकार की कोई भी स्थिति देश में नहीं थी, देश में नहीं थी ऐसी स्थिति। इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए आपातकाल को लागू करा दिया। क्यों? क्योंकि भाई इनसे पीएम की कुर्सी छिन रही थी। ठीक है, पीएम की कुर्सी इनसे छिन रही थी, तो इसलिए इन्होंने आपातकाल को अपने निजी स्वार्थ के लिए लागू करा दिया। ठीक है, वो भी रातों रात। ओके, आपातकाल लागू होने से सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में चली गई। ठीक है, आपातकाल लागू हुआ और सारी शक्ति, न्यायपालिका वगैरह की सारी शक्तियां जो इन पर ट्रांसफर हो जाती है, फिर केंद्र सरकार के हाथों में ये ट्रांसफर हो गई सारी शक्तियां, जिससे केंद्र सरकार मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती थी, कटौती कर सकती थी। ठीक है, अब देखो कोई इंसान है और वो कह रहा है कि मेरे पास तो भैया स्वतंत्रता का अधिकार है और देश में लगा हुआ है आपातकालीन, तो अब उस स्वतंत्रता का अधिकार का हम कुछ नहीं कर सकते। हम सोच रहे हैं कि हम तो भैया बास्केटबॉल खेलेंगे जाके, हम तो ये करेंगे, हम तो धरना देंगे, हम भाषण देंगे, हम कुछ भी करेंगे, हम भीड़ में अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकता आपातकाल में। जैसा सरकार चाहेगी, जैसा सरकार कहेगी वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम आप अपने मौलिक अधिकारों का भी कुछ नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार भी धरे के धरे रह जाते हैं। एक तरह से बिल्कुल तानाशाही इन्होंने देश में लागू कर दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है आपातकाल के परिणाम। जब आपातकाल लगा दिया तो उसके बाद क्या क्या रिजल्ट्स निकले। ठीक है, देखो, विपक्षी नेताओं, विरोधियों व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है। ठीक है, 25 तारीख को ये लगा,
आपातकाल 25 जून को, 26 जून को ही जितने भी विपक्षी नेता थे जो इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे, जो कार्यकर्ता इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, उन सभी को 26 जून को धर लिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है? जो भी सरकार का विरोध कर रहे थे। ठीक है? और फिर क्या करा? प्रेस सेंसरशिप इन्होंने लागू कर दी। ठीक है? प्रेस सेंसरशिप। ठीक है? तो क्या होता है इसके मतलब इसका मतलब क्या होता है देखो, अर्थात सरकार के बारे में कोई खबर छापने से पहले अनुमति लेनी होगी। ठीक है? सरकार के बारे में तुम अच्छी खबर छाप रहे हो, जो भी छाप रहे हो, खासकर बुरी खबर अगर तुम छाप रहे हो सरकार के खिलाफ, तो उससे पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी कि छापे या नहीं छापे। ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार अपने खिलाफ थोड़ी ना छपवाएगी फिर। ओके, देखो, प्रेस सेंसरशिप का कुछ अखबारों ने विरोध किया था, उनमें से कौन-कौन से थे? एक तो था इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा था स्टेट्समैन। ठीक है? इन 2 अखबारों ने प्रेस सेंसरशिप का विरोध किया था और 2 अखबार ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हम तो अपना अखबार बंद कर लेंगे, हमें अपना अखबार बंद करना मंजूर है, पर हम सरकार की गुलामी नहीं करेंगे। ठीक है? देखो, 2 अखबारों ने प्रेस सेंसरशिप को अस्वीकार करते हुए अखबार ही बंद कर दिए थे। ठीक है? अपना अखबार बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि भाड़ में जाओ, हम तो अपना अखबार ही बंद कर रहे हैं। जब हम अपने मनमर्जी का नहीं छाप सकते उसमें, तो हम अपना अखबार ही बंद कर रहे हैं। कौन से थे वो अखबार? सेमिनार और मेन स्ट्रीम। ठीक है? ये 2 अखबार थे। नाम याद करना आपको बहुत पड़ेगा क्योंकि ये वाला जो पार्ट आपका चल रहा है ना इस चैप्टर का, इसमें छोटे-छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 1-1 नंबर के एमसीक्यूज़ बहुत बन रहे हैं इसमें। ओके, तो इस वाले पार्ट को आप काफ़ी ध्यान से पढ़िए। ठीक है? देखो, तीसरा परिणाम, निवारक नज़रबंदी लागू कर दी। ठीक है? निवारक नज़रबंदी लागू कर दी, अर्थात शक के आधार पर गिरफ्तारी। देखो, इसमें क्या होता है निवारक नज़रबंदी में? इसमें ये होता है जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो कुछ अपराध नहीं कर रहा, लेकिन सरकार को उस पर शक है कि ये कुछ कर सकता है, ये कुछ मतलब अपराध कर सकता है, तो इस शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है? तो ये भी भैया आपातकाल में लागू कर दी गई। और फिर चौथा परिणाम, 2 ना लेखक थे। एक थे कन्नड़ लेखक, ठीक है? कन्नड़ भाषा के लेखक, और एक थे हिंदी लेखक। ठीक है? कन्नड़ भाषा के लेखक थे शिवराम कारंत, ठीक है? और एक थी फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है? ये 2 थे। ये 2 लेखकों को अवार्ड दिए हुए थे। पद्म भूषण में दिया हुआ था शिवराम जी को, और फणीश्वर नाथ जी को दिया हुआ था पद्मश्री। ठीक है? ये 2 अवार्ड्स इनको दिए हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, आपातकाल का विरोध करते हुए, ठीक है, विरोध जताते हुए इन्होंने अपना पुरस्कार या फिर उपाधि इन्होंने सरकार को लौटा दी कि आप अपना अवार्ड अपने पास ही रखिए। ठीक है? ऐसी सरकार का अवार्ड हमें चाहिए ही नहीं। ओके, चौथा परिणाम ये था। पांचवा परिणाम, 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित कर दिया। ठीक है? इन्होंने 42वां संविधान संशोधन पारित कर दिया। इसके तहत इन्होंने क्या किया ये देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के निर्वाचन को अदालत चुनौती नहीं दे सकती। ठीक है? देखो, मतलब इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, पहला बदलाव इन्होंने ये कहा कि देखो, जो राष्ट्रपति है और जो उपराष्ट्रपति है और जो प्रधानमंत्री है, ये चुनाव जीत के अपनी पोस्ट पे ये पहुंच गए, तो इनका जो है ये कैसे भी जीते हों, ये लीगल रूप से जीते हों या इलीगल रूप से जीते हों, अदालत इन्हें चैलेंज नहीं कर सकती। ठीक है? अब ये बन गए तो बन गए, अदालत इनको चैलेंज नहीं करेगी। ठीक है? अपनी ही सहूलियत के लिए ये इन्होंने संशोधन किया। ठीक है? पहला 42वें संशोधन में एक बदलाव इन्होंने ये किया, और दूसरा क्या किया, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष इन्होंने कर दिया। ठीक है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है ना, ये बात तो आपको पता ही है। ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, इसको 6 वर्ष बढ़ाकर इन्होंने बढ़ा दिया इसको। ठीक है? देखो, हमारे चौथे आम चुनाव कब हुए थे? 1971 में। वो भी जो कि 72 में होने थे, लेकिन हुए कब थे? 1971 में हुए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने चौथी लोकसभा को भंग कर दिया था। ठीक है? तो इस कारण से वो वाले चुनाव भी जल्दी हुए 1 साल पहले, और फिर इन्होंने संशोधन किया आपातकाल के दौरान, और इसका जो है कार्यकाल इन्होंने बढ़ा दिया। तो फिर चुनाव जब 5वें 1971 में हो गए, तो छठे आम चुनाव होने चाहिए थे 1976 में, लेकिन हुए कब? 1977 में हुए, क्योंकि इन्होंने 6 वर्ष को कर दिया कार्यकाल। ठीक है? 5 वर्ष को हटा करके 6 वर्ष इन्होंने कर दिया। ठीक है? देखो, एक याद रखने लायक बात,
आपातकाल लगभग 18 महीनों तक रहा था, ठीक है? आज के पार्ट में केवल इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स रह गए हों, तो आप मुझसे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, फिर बाद में भी आप मुझसे तसल्ली से सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और वरदान आईएचएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।